अब हमारा जो AWS EC2 इंस्टेंस है, जब VM है वो रन कर रही है। अब वहाँ पे हमने पहला कंटेनर क्रिएट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम एल्पाइन वाली इमेज को पुल कर लेंगे और जो कमांड चलाएंगे डॉकर कंटेनर रन इंटरेक्टिव मोड में, टर्मिनल ओपन कर ले और माइनस नेम, कंटेनर का नाम C1 रखना चाहते हैं। कौन सी इमेज से करना है, एल्पाइन से, और कौन सा शेल है, ऐश। और हमने काफ़ी डॉकर पे वीडियोस, अगर आपने डिटेल में जाना चाहते हो कि डॉकर क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए पूरी एक प्ले लिस्ट है, आप उस पर जा सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हम क्विकली, क्योंकि ये हम EC2 पे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने एक C1 नाम का कंटेनर एल्पाइन इमेज से क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, ASS यूज़ कर रहे हैं। तो उसको देखने के लिए हम फिर कौन सी कमांड चलाएंगे, डॉकर कंटेनर LS से हम पता लग जाएगा कि भी कंटेनर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इससे हमें रनिंग कंटेनर पता लगेंगे। कई बार अगर कंटेनर स्टॉप है तो इस कमांड से नहीं पता लग जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर कंटेनर LS-A कमांड चलानी पड़ेगी, जो हमें रनिंग कंटेनर भी करता है, शो करता है, और स्टॉप कंटेनर भी। और अब हम अपने प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फिर पहला टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई हमारे पास पहले इमेज है, तो डॉकर इमेज LS कमांड से देख लेते हैं, कोई भी नहीं है इमेज। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, डॉकर इमेज पुल, एल्पाइन वाली इमेज को पुल कर रहे हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं डॉकर इमेज LS। तो देखो ध्यान से, साइज़ कितना है, 5.6। एक और इमेज हमें बाद में चाहिए होगी, तो उसको भी देखते हैं कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है। एक और हमें इमेज है बाद में हमें चाहिए होगी, उसको भी कर लेते हैं, इंजन X एल्पाइन वाली। ये हमारी वेब सर्वर की इमेज है, तो वो हमने उसको भी पुल कर लिया। पहले हम सिंपल कंटेनर देख रहे हैं, फिर वेब वाला कंटेनर देखेंगे। अब हमारे पास कितनी इमेजेस हैं चेक कर लेते हैं, 2 इमेजेस हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। कई बार अगर आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा लग रहा है तो आप बाद में फिर और बड़ा कर सकते हैं इसको। वो कैसे करना है तो मैं इसको फिर दिखा देता हूँ। ये चेंज सेटिंग्स, जो हमने अपीयरेंस रखी थी वो 14 पॉइंट थी, अगर आपने बढ़ानी है तो आप हम थोड़ा सा 16 कर देते हैं इसको, अप्लाई, तो थोड़ा सा और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। तो पहले देख ले कोई कंटेनर है हमारे पास, किस कमांड से, डॉकर कंटेनर LS कमांड से। कोई भी कंटेनर नहीं है, हो सकता है कंटेनर स्टॉप हुआ हो, तो इसलिए हम LS-A कमांड से देख लेते हैं। यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो हम अब सबसे पहला कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, डॉकर कंटेनर रन -IT। हमने किस इमेज से, नाम क्या रखना है कंटेनर का, IT को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। हम कंटेनर का नाम रख देते हैं C1। किस इमेज से करना है आपने, एल्पाइन से, और जो शेल है मेरा। अब सीधा देखो विद इन सेकेंड हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे इफ़ कन्फिग कमांड चलाएंगे तो ये हमें उसको एक एड्रेस 172.17.0.2 मिला हुआ है। तो अगर हमने अभी इस कंटेनर के अंदर है, अगर हम दूसरे टर्मिनल पे जाएंगे, इसलिए हमने 2 जो हमने वो ओपन कर रखे थे कि यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो मैं पहले sudo -i से यहाँ पे रूट की तरह आ जाता हूँ। तो अब अगर हम डॉकर कंटेनर LS कमांड चलाएंगे तो वो हमें क्या दिखा रहा है, कंटेनर रन कर रहा है। ध्यान रखना -A से भी। इसी तरह हम दूसरा कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हमने पहले वाला उसका नाम C2 रख सकते हैं। तो ये कंटेनर के, अब हमने कंटेनर के इसको डिलीट करना है।
तो हम पहले इससे कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अब जैसे मैं कंटेनर से एग्जिट करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं जैसे ही डॉकर कंटेनर ls कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई भी कंटेनर नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये वाली जो कमांड है वो सिर्फ आपको क्या करेगी, रनिंग कंटेनर। अब जैसे हमने कंटेनर से एग्जिट किया था तो वो कंटेनर स्टॉप हो गया था, तो ये हमारे पास अब जो कंटेनर है वो दिखा रहा है कि स्टॉप स्टेज में है। तो आपने इसको क्या करना है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, डॉकर कंटेनर। हालांकि स्टॉप है, फिर भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आप रिमूव करने से पहले उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर आपने क्या कर देना है, उसको रिमूव कर देना है, रिमूव। तो ये अगर हम दोबारा से चेक करेंगे तो हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है। ls-a से भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो था सिंपल कंटेनर। अब हम एक वेब सर्वर वाला कंटेनर क्रिएट करना चाहते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ में और इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो हम इसको 18 कर देते हैं। अब हमने एक और कंटेनर क्रिएट करके देखते हैं, वेब सर्वर वाला। पहले हमने सिंपल कंटेनर क्रिएट किया था, तो उसके लिए हम कमांड क्या है, डॉकर कंटेनर। ध्यान रखना है अब हमने इंटरेक्टिव मोड में नहीं, क्योंकि जितने भी अब वेब सर्वर का कंटेनर बनाने वाले हैं, जो सर्वर्स होते हैं वो डेमन मोड में चलते हैं। तो हमने -d ऑप्शन स्पेसिफाई कर देनी है, और मैं जो नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ, नेम, वो इसको वेब दे देता हूँ। फिर ध्यान रखना, जब हम इंजनएक्स जहाँ अपाचे वेब सर्वर की इमेज यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कंटेनर पे 80 पोर्ट होता है। बट हमें क्या है कि बाहर से जो हैं, अगर कोई एक्सटर्नल क्लाइंट है वो इस मशीन तक तो पहुँच सकता है रियल एड्रेस से, पर वो कंटेनर के अंदर नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ रहा है कि जो ये इस इंस्टांस का 80 पोर्ट है, अगर उस पर ट्रैफिक आएगा तो वो कंटेनर के 80 पोर्ट पे भेज देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसलिए हमने जो वेब पोर्ट ओपन करके रखा था, और यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई कर देना है, इंजनएक्स अल्पाइन। तो अब हमने क्या कर दिया, डॉकर कंटेनर रन डेमन मोड के अंदर, कंटेनर का नाम वेब रख दे, और पोर्ट जो है वो रिलेशन बना दे 8080। कौन सी इमेज यूज़ करनी है, आपने इंजनएक्स अल्पाइन वाली जो हमने पहले ही पुल कर रखी है। तो अब क्योंकि हमने डेमन मोड स्पेसिफाई किया है तो ये आपको उसके कंटेनर के अंदर नहीं लेके गया। अब कैसे चेक करेंगे, इस कमांड से भी और ये ls से भी। यहाँ पे भी वो काफ़ी अच्छी आउटपुट दिखा रहा है कि कौन सा पोर्ट किसके साथ है। अब हम क्या करेंगे, इसको असेस करके देखते हैं। तो हमारे पास अपने ये एड्रेस फिर नोट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पब्लिक एड्रेस है, जो हमारे पास ये पब्लिक एड्रेस कॉपी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारे पास ये है वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमारे पास ये चल रहा है। अब कई बार हमें डिफ़ॉल्ट पेज नहीं चाहिए होता, तो उसको भी हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो हम यहाँ पे इसको वापस आ जाते हैं। तो मैं इसको अब कंटेनर्स को हम क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप वेब कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद रिमूव कर देते हैं इसको, रिमूव। अब हम चाहते हैं कि कस्टम पेज दिखाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेक डायरेक्टरी डाटा बना लेते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, एक पेज बना लेते हैं index.html। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डॉकर रनिंग
ऑन AWS EC2 कुछ भी। अब हमने क्या है, एक कमांड चलाएंगे, वही डॉकर कंटेनर रन -d। हमने क्या करना है, नेम, ध्यान रखना आपने पहले दो कंटेनर सेम नाम के नहीं हो सकते, इसलिए हमने पहले उसको डिलीट कर दिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ऑप्शन स्पेसिफाई करने वाले हैं v। हमने कह दिया कि जो हमारा लोकल सिस्टम पे इंस्टांस पे डाटा फोल्डर है उसका जो रिलेशनशिप है यूज़र शेयर, जो हमारा nginx HTML है उसके साथ बना दी। फिर हमने पोर्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, 80 पोर्ट का जो रिलेशन है 80 के साथ, और जो हमारी इमेज है nginx एल्पाइन। तो अब ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पेज नहीं, ये वाला चीज़ जो है, जो आपकी VM का जो फोल्डर है वो वहाँ पे कंटेनर के अंदर वाले फोल्डर पे माउंट हो जाएगा और फिर हमें वहाँ से पेज मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं किस कमांड से, और फिर हम अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप देखोगे वो पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है, डॉकर रनिंग ऑन EC2। पर ध्यान रखना कि अभी हमने एक चीज़ जो की है, इसमें हमने स्पेसिफिक कर दिया है पोर्ट, ये वाला है। और बट कई बार क्या है कि हमने सपोज एक वेब सर्वर और चलाना है, अब दूसरा वेब सर्वर तो इसी पोर्ट पे नहीं चल सकता, कई बार हमने फिर रैंडम पोर्ट यूज़ करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कंटेनर को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसको कैसे करना है, हमने फिर हम स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप वेब, फिर हम इसको रिमूव वेब कर देते हैं, ये रिमूव वेब कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कमांड को, हम यहाँ पे -P दे रहे हैं। अब ये क्या हो जाता है कि जो एक रैंडम पोर्ट ओपन कर देगा। इसको हम रन करते हैं, अब देखते हैं इससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अब उसने कौन सा पोर्ट ओपन कर दिया वो हम देखना चाहते हैं, ls-a से चेक कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्ट ओपन कर दिया, पर अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ये पोर्ट ओपन नहीं किया है। अब इसको असेस कैसे करना है, इसको हम 32768 है, तो यहाँ पे हम 32768 जब करेंगे तो हमें वो एरर देगा, क्योंकि हमने जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था तो वहाँ पे ये वाला पोर्ट ओपन नहीं किया था। इसलिए हम ज़्यादातर जो है जो मैपिंग करते हैं फिक्स वाली करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने वापस यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आते हैं। हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप क्या था, ये वाला था डॉकर। तो हम इसको क्या करते हैं, एडिट इनबाउंड रूल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रूल और ऐड कर देते हैं, कस्टम TCP 32768। कहाँ से, कहीं से भी। इसका मीनिंग, अगर आपने कोई पोर्ट और आपका ओपन हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा सेव रूल। हमने अपने रूल को मॉडिफाई कर दिया। अब फिर उसको हम देखते हैं तो हमें फिर अवेलेबल है। तो ऐसे करके हमें अगर दूसरा पोर्ट ओपन हो गया तो उसको हमने कैसे करना है ऐसे। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हमें कंटेनर नहीं चाहिए तो स्टॉप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं,
अब हमें ये इंस्टांसेस वगैरह भी नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये था हमने डॉकर वगैरह को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसकी से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। और जो हमारी मशीन है उसको हम क्या कर देते हैं, जब भी आपने यूज़ नहीं करनी है तो आप उसको क्या करिए, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इंस्टांसेस वगैरह पे, हम इंस्टांसेस पे आ जाते हैं। इसको हम इंस्टांस को क्या करते हैं, इंस्टांस स्टेट टर्मिनेट इंस्टांस, मीन जो भी आपने किया है वो उसने सक्सेसफुली भी टर्मिनेट कर दिया। जो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको भी हम क्या कर देते हैं, तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल जैसे का जैसे शुरू में था। अभी वो क्या कर रहा है कि अभी वो एसोसिएटेड है, क्योंकि कई बार अभी पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ होता है आपका इंस्टांस। तो फिर हम एक बारी चेक कर लेते हैं। अभी वो क्या कर रहा है, शट डाउन कर रहा है। इसको एक बारी रिफ़्रेश कर देते हैं। अभी स्टिल शटिंग डाउन पे है। तो जैसे ही हो जाएगा हम फिर एक बारी उसको सिक्योरिटी ग्रुप्स के, तो हम इसको फिर एक बारी कोशिश करते हैं, डिलीट। अभी भी वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि हमारी अभी मशीन हमें वो नहीं हुई है। इसको थोड़ा सा हम वापस एक द्वार से आते हैं, EC2। तो यहाँ पे अभी वो क्या कर रहा है, इंस्टांसेस अभी भी दिखा रहा है। तो हम उसको टर्मिनेट फिर एक बारी कोशिश करते हैं, इंस्टांसेट। तो कई बार आपसे अगर नहीं हुआ है क्लिक तो उसके कारण कुछ इशू आ गया होगा। तो हमने द्वार से उसको कर रहे हैं। अभी वो मैसेज क्या कर रहा है, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे उसके बाद हम इसको सिक्योरिटी ग्रुप को हम डिलीट कर देंगे। अभी भी कुछ उसका इंस्टांस हमारा कर रहा है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो शो तो कर रहा है कि टर्मिनेटेड। तो मैं इसकी एक बार फिर प्रॉपर्टीज एक्शंस देख लेते हैं, ट्रांसलेटिंग। उसका शटडाउन बिहेवियर देख लेते हैं कि ये क्या था। शटडाउन बिहेवियर स्टॉप था, टर्मिनेटेड। अब वो आपका टर्मिनेटेड दिखा रहा है। तो कई बारी टाइम इतना लगना नहीं चाहिए होता है, पर इस बारी कुछ ज़्यादा लगा है। तो फिर हम देखते हैं। तो रेस्टलेस नहीं होना है अपनी। तो हम फिर इसको, अब कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप भी ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला नहीं डिलीट करना है। तो ये था हमारा जो डॉकर है, हमने कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये अभी भी यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। तो ये फिर कुछ ना कुछ अपने आप अभी टर्मिनेट दिखा रहा है, वहाँ पे वो अभी अपडेट नहीं है। तो इसका मीनिंग हमारा जो डॉकर कंसेप्ट है हमने अभी उसको प्रॉपरली देख लिया है।